नाम लेने में तो समय जाया ना करूं। प्रकाश जी का धन्यवाद कि ऐसी मीटिंग इन्होंने बुलाई और मुझे भी बुलाया। दूसरा धन्यवाद इनका, मेरे जैसे अनैडी आदमी को यहाँ बोलने का मौका दे दिया। जैसा मैं इन्हें सुना, उन्हें सुना, इन्हें तो समझ नहीं पा, इन्हें भी सुना, एक और थे सज्जन, उन्हें भी सुना। मेरे विचार थे, एक तो किसान जो शब्द है, इसके बारे में हमें व्यापक मन से सोचना पड़ेगा। किसान की एक व्यवस्था, इसका जो नाम था, गांव स्तर पर ग्रामीण भारत में किसान रहे थे, आज भी वहीं हैं। पहले एक किसान का बहुत बड़ा परिवार हो था। एक वो जिसके पास जमीन है, एक वो लुहार जो उसके राछ बनावे, एक वो बाड़ी जो उसका हल बनावे, एक नाई, एक धोबी, एक कुम्हार, एक चमार, एक सुनार, एक बनिया जिसके यहाँ तो उसका सारा सामान आवे। इसे हमें व्यापक रूप से सोचना पड़ेगा और केवल किसान की बात कहने से काम नहीं चलेगा, ग्रामीण भारत की बात कहनी पड़ेगी। नंबर एक विषय, बर्बाद वे लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। इन्हें मैं सुना, इन्होंने तुलना चाइना तक कर दी। चाइना अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हमारे यहां मेरा मानना यूं है कि हमारे तो पहली जो पीढ़ी थी, रुपए में उनके दौरे थे न हमारे दौरे हैं। उनके पहली जो पीढ़ी थी, रुपए में उनके दौरे थे न हमारे दौरे हैं, न हमारे तो पहली के दौरे थे। और इस खेती में रुपए हमारे तो अगली पीढ़ी के भी दौरे नहीं होने के, चाहे धरती 100 बीघे है चाहे 2 बीघे है। मेरे विचार से खेती का कार्य केवल जीविकोपार्जन था और आज भी है। इसे हमने एक व्यवस्था जो आई, जैसा पहली व्यवस्था थी, हम सब लोग एक दूसरे के उपयोगी, सहयोगी और सहभागी थे। आज हम लोग, हमारा आपस में एक व्यवहार था लेन देन का, कुआड़ के पीछे रुपए दिए जाते, कुआड़ के पीछे रुपए लिए जाते, किसी को पता नहीं था, सब पर्दा नशीन थी बात। आज सारा का सारा मामला खुली किताब हो गया। हम सहयोगी उपयोगी जो थे, उसकी जगह गलियों का तो बन गया बाजार, व्यवहार का बन गया व्यापार, और हम एक दूसरे के बन गए उपभोक्ता। न मैं इनका सहयोगी, न ये मेरे सहयोगी, न मैं इनका उपयोगी, न ये मेरे उपयोगी। हम व्यापार करेंगे आपस में। अगर ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे यहाँ दूध नहीं होता, पहले दूध वहां से एक लोटा भर का आ जाया करता था, मेरे यहाँ से इनके यहाँ चला जाया करता था, वो व्यवहार था। इस व्यापार में तब्दील होगा, मैं एक लोटा दूध लूंगा तो उसके मैं पीछे दूंगा, ये मेरे से लेंगे तो मैं इन्हें पीछे दूंगा, ये मेरी पुड़ी का हाथ लगाओगे तो ये मेरे से पीछे लेंगे, मैं इनकी पुड़ी का हाथ लगाऊंगा तो मतलब एक दूसरे को पीछे देने हैं। यानी सारी व्यवस्था सिक्के के चारों ढबकू जो घूमी, इन्होंने भी वही, केवल आर्थिक रूप से विकास को हम विकास मानेंगे, और इस आर्थिक विकास के पीछे हमने कितना नुकसान उठा लिया, उसका हम कहीं कोई जिक्र नहीं करता। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा बात समझ में नहीं पा, पर एक बात मेरा मन बेरे 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 रात दिन कहे, सहज, सरल, शांत, सम्मानपूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक
लेकिन शांत शालीन तत्व जीवन का हक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और इस व्यवस्था ने हमारी ये ही पंचों चीज छीन ली। इस रुपए के सिक्के के चारों तरफ को जो व्यवस्था घूमी, इसने हमारी सहजता छीनी, सरलता छीनी, शालीनता छीनी, स्वतंत्रता छीनी, और जो सबसे कीमती चीज स्वाभिमान आदमी का था। एक किसान ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्वाभिमान था, उसके पास आत्मिक बल भी था। वो एक लाठी का डंडा, इतना डंडा लकड़ी का लेकर वो खेत में इकला चला जाता, भेड़िया का, शेर का, चोर का, डाकू का। वो उस लाठी से मुकाबला करने का हौसला था उसके भीतर। आज हम कुआड़ बंद करके सोने, वहां भी हमें डर लगे कोई बंदूक लेकर ऊपर तो ना आ जा। तो हमारा स्वाभिमान और जो आत्मिक बल था, इसमें मैं दोषी, अपने आप को कम और पढ़े लिखे समाज को ज्यादा मान रहा। बुद्धि विचार तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है, विचार तो बड़ी कोई शक्ति नहीं है, बुद्धि तो बड़ा कोई हथियार नहीं है पूरी सृष्टि में। थोड़ा आगे आगे विचार तो बड़ी शक्ति, बुद्धि तो बड़ा हथियार पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। हमें मारा बुद्धि ने, उन्हें मरे थे हम। इतना दम आज भी है, 18 साल के लोंडे को मेरे दौरे ले आओ, मैं उसे भिड़ तुम्हें मार लूंगा। पर उनने तो बुद्धि तक वो बढ़ा दिया। वो मेरे सामने नहीं, वो वहीं तक खड़ा हुआ कि नक्शी मुंह करेगा, मैं मर जाऊंगा। बुद्धि ने हमें मारा। रोटी और भरोटी, रोटी मेरे पेट के लिए, भरोटी डांगरू के पेट के लिए। जो आदमी इसके बीच में फंस गया, उसे सोचने का, विचार करने का मौका नहीं है, न वो सोच सकता। जो सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज, जो कुर्सी में बैठा, उसके सामने मेज भी है, फूलों का गमला भी धरा, उसका पानी लाने वाला भी दूसरा आदमी है, उसका जो वो बोल रहा उसे लिखने वाला भी दूसरा है। उनका काम था सोचने का, विचार करने का। पर उन्होंने अपनी साबत अंगली नहीं, उन्होंने साबत का साबत हाथ अपनी सुंडी पर धर लिया। मेरा पेट और कुकर भरे, और कुकर भरे, मेरा पेट भर गया, मेरी जेब भी भर गई, मेरा झोला भी भर गया। एक मैं हाथ तो तक कुकर लूं, वह झोली पता नहीं, वह खिंडरी, वह कहीं कोई और कुत्ते खा रहे, वो फिर भी कर रहा, और ला, और ला, और ला। इस बुद्धि ने जीवन लागत बढ़ाई। खेत के काम थे जीविकोपार्जन का माध्यम था, मैं पहले बताया। आज भी है। जिसके पास 5 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन है, 10 बीघे जमीन है, वो रोटी खा सके। रोटी खावेगा, कपड़ा थोड़ा सा हल्का पहनना पड़ेगा। कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक पहनेगा तो रोटी हल्की खानी पड़ेगी, पर रोटी मिल जाएगी। जीवन लागत बढ़ी। जीवन रक्षक एक दवाई, एक गोली जिसकी कीमत 3 पैसे, वह 3 रुपए की मिल रही। एक नजला जो खब, जैसा योजनाएं बहुत हैं। ये भी मैं एक शब्द तय मजा ऐतराज है, कर्ज माफी। माफी शब्द गलती का है, माफी नहीं मांगनी चाहिए बिना गलती करे। माफी शब्द को हटाना चाहिए। मुक्ति, हाँ, मुक्ति। हमने कोई गलती नहीं करी, हम काम जब भी करे थे, आज भी कर रहे। काम करने में हमने कोई कमी नहीं करी, फिर भी हम कर्ज में दब गए। क्यों दब गए? उनकी बुद्धि के कारण। अरे आप मतलब उत्पीड़न का तरीका एक ही भी नया आ गया, मैं भी जो मैं भुगता। जगह ये टेलीफोन सबकी एक जरूरत होगी,
28 दिन के पीछे पड़े, वो 8 दिन पहले तनु कहने लगे आपके पीछे खत्म हो गए, आपके पीछे खत्म हो गए, आपके पीछे खत्म हो गए, आप जल्दी करवाओ, आप जल्दी करवाओ। दिमाग अलझा दिया। बैंक तक क्रेडिट कार्ड बनवा, उसकी तारीख 20 जनवरी थी, उसने 1 दिसंबर तक दिन में कुछ 6 बार, मतलब उसे और कुछ काम ही नहीं था, टेलीफोन आवे सुने आप पैसा कब जमा कर रहे, आप पैसा कब जमा कर रहे, जल्दी करो, पैसा कब जमा कर। भला भाई मैं गड्ढे काटूं और उसका टेलीफोन सुनूं, और जब उसका सुन लिया टेलीफोन तो फिर रपा वहां दिमाग सारा उसमें चला गया बैंक में, भाई ये रुपये हैं ये तो दुआ हो। मतलब उत्पीड़न इतना है। एक दिन मैं बैंक में बैठा था, 10 आदमी मेरे दौरे आए, मेरे दौरे नहीं बैंक मैनेजर के दौरे। बाबूजी, हाँ हाँ सुनो 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 सुनो। वो फिर बाबूजी, अरे अभी नहीं, मैं कहा ना अभी सुनो। वो फिर बाबूजी, हाँ हाँ बताओ। अरे मेरे 59 रुपये कट गए। अरे अरे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर दूसरा, हाँ और ये मेरे 71 रुपये कट गए। मतलब 15 लोग मेरे इतने कट गए, मेरे इतने। अरे भाई काटने का काम कसाई का था, ये सरकार ने ले लिया। मतलब कसाई का काम सरकार ने ले लिया। यहाँ यूं कट गया, यहाँ यूं कट गया, यहाँ यूं कट गया, यहाँ। अरे हम कट गए कट गए कट गए। अरे यार एकदम मतलब सद्दाम हुसैन की ढाल या उसकी हिटलर की ढाल गैस में बंद करके कर दो ना काम। आप भी शांत, हम भी शांत, कम से कम भाई अपना मुक्ति मिलेगी। एक बात मैं आखिर में कहना चाह रहा, हम किसी तरह तुलना अच्छी चीज है, प्रतिस्पर्धा बढ़े, मेहनत करने का आदमी को जज्बा पैदा हो, पर हिरस ना करें किसी की। हिरस नहीं, दिखावे में मार लिए। एक बात आखिर में मैं कहना चाहूँ, मैं आप कितने अंग लगा लो, इन्हें जो मैं सुन रहा था, भाई कांग्रेस भी दोनों दाने बामे के ही तो हैं। मतलब देखो, इसमें मैं निसंकोच कह रहा, राजनीतिक पार्टी जितनी भी है सभी आपस में एक दूसरे के मामा फुप्पी के हैं, किसी में कोई अंतर नहीं। राजनीतिक पार्टियों का, सरकार का काम है बंदर का। बंदर के दौरे 2 आदमी चले गए, 2 रोटी थी, एक थोड़ी सी भारी थी, एक हल्की थी। उसने कहा भाई तुम्हारा फैसला कर दे। उनने उस भारी में तो ठाड़ा बूटा खा और वो पलड़े में धरी, वो इब का वो हलवे वाली जो है वो पलड़ा नीचे चलेगा। फिर उसमें तो खा, फिर वो नीचे चलेगा। वो दोनों रोटी वो खा गया, वे दोनों अपने घरों चले गए। सरकारों का काम है यूं, पर है इसमें, और उन्होंने कहना भी तो सरदार हो। आपने जो कहा, मैं एक बात तो मान के चल रहा, पता नहीं मेरा व्यक्तिगत सोच है या सभी की है, भाई बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आवेगी, कांग्रेस गई तो बीजेपी आएगी। एक तो मेरा पूरे जितना निवेदन है, आज इतने बुद्धिमान लोगों तक रूबरू होने का मेरा पहला मौका है, या देवेंद्र शर्मा जी के यहाँ जब आप भी थे मैं भी था, जब मौका था। हमें कुछ लिखित में तैयार करना चाहिए और उसे हमें कहना चाहिए, जो हमारी कहेगा उसकी हम कहेंगे, जो हमारी नहीं कहेगा उसकी हम नहीं कहेंगे। और ये प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र की बात ना करो, पूरे भारत की करो। आप जैसे लोगों की जरूरत पूरे भारत को है। इसे एक अभियान के रूप में लिया जा, और कांग्रेस के जो हैं, ये जो कुछ भी हैं, मुझे नहीं पता क्या हैं। राहुल बोल रहा, वो लोंडा बोल भी ठीक रहा, डर नहीं रहा, नहीं तो सब आदमी चूहे के राड़ मतलब बिल में बड़े हुए हैं। सब लोग चूहे के बिल में बड़े हुए हैं, किसी के सबको डर है।
अजीत पवार हो, नूना छो मान यही हो हमारे को कह रहा, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे और कोई 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 हो, सब लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। राहुल बोल रहा, पर उसे एक बात और कह दियो। पिछले साल पिछली योजना में उसने एक बात कही थी कि मैं 72,000 रुपये प्रति पर हैं, नहीं 72,000, 72,000 रुपये मैं प्रति परिवार को एक साल में उसके खाते में जाएंगे सुधे। भाई वो बदमाशी की तो बात करे ना, जैसा भाई बदमाशी तो अक इंगे तो इंग्लिश जेब में तो काट कर इंग्लिश में घेर दिए, अक दे दिए जो करिए कर रे रोड़ाई तो तारे हैं। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, मतलब बदमाशी तो करे ना, इसे बढ़ावे एक तो, और अपने घोषणा पत्र में ले, और ये जो कर्ज मुक्ति का है इसे भी वो अपने घोषणा पत्र में ले। इन्हें भी बेईमानों को फिर कहना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक बात मैं बस एक ही मिनट, भाऊजी 1 मिनट और ले लो। या जो एमएसपी की या फसल के दाम की बात हम लोग करें, पूरे देश में करीब 80 से 85% लोग छोटी जोत के हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और पूरे देश में भी शायद उत्तर प्रदेश में 85 से भी कुछ बत्ती हैं। हम जो उपज का दाम बढ़ा दें, एमएसपी बढ़ा दें, तो जो वो 86% लोग 80% लोग हैं, या जो ग्रामीण भारत का जो मेरा लोहार बाढ़ी कुम्हार जुल्हा ये जो लोग थे, ये तो फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। इनका तो कुछ बिक नहीं पाता, इनका माल तो बाजार में जाता नहीं। भाव का लाभ उसे मिलेगा ना जिसका माल बिक रहा। मेरे पास जी बेचने को ही नहीं है कुछ, तो मुझे तो कोई लाभ नहीं मिला, उल्टी हानि और हो जाएगी। उसका मैं उदाहरण दूं, आपकी फसल का दाम अगर बढ़ेगा तो बाजार आपके 10 रुपये बढ़ेंगे तो बाजार 50 रुपये बढ़ेगा, और वो उसे सारा सामान बाजार से लेना पड़ेगा तो उसका तो और महंगा पड़ गया। तो जीवन लागत इतनी बढ़ गई कि इसमें भाई देखो, मैं आपसे निवेदन करूं माफी मांगते हुए कि मुझे नहीं पता इसका समाधान क्या है, पर आपको केवल भाव मिले, जिसके पास बेचने को है उसे भाव मिले, एमएसपी मिले या और भी कुछ ज़्यादा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो आदमी कहीं कुछ बेच नहीं पा रहा, वो सुबह से शाम तक काम करे और काम करने के बाद उसे मिले क्या? रोटी और भरोटी, बस। रोटी खाई भरोटी ले आए, भरोटी ले आए, रोटी खा ली, रोटी खाई फिर भरोटी ले आए, इसके अलावा और उसे कुछ काम नहीं। सांझ को सो गया, तड़के उठ कर फिर वही काम। राम राम, धन्यवाद। विचार आप लोगों को करना पड़ेगा।